हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं, अगर इस वीडियो ने आपने क्लिक किया है या आपको इस वीडियो ने अट्रैक्ट किया है तो 100% ही आप अपने सोल पर्पस की तरफ, आप अपने जो भी आपका उद्देश्य है आत्मा का, जो भी आप अपने जीवन में करना चाह रहे थे, 100% उस चीज़ ने आपको, आपके सोल पर्पस ने आपको टच किया है। और आप बहुत ही या तो उसके निकट हैं या उस परिस्थिति से जूझ रहे हैं जिससे निकलने की आप कोशिश कर रहे हैं एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है, बट फिर भी कहीं ना कहीं आप पॉजिटिवली अपने जीवन को जीने की कोशिश कर रहे हैं, हर उस कठिनाई का सामना करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं स्ट्रक होके रह गए हैं। परिस्थिति कोई भी हो सकती है, आपका रिलेशनशिप हो सकता है, आपके फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, आपके हेल्थ हो सकती है, रिश्तों में बहुत ज़्यादा तनाव हो सकता है ना। और आपको बार बार ऐसा लगता है कि आप सब कुछ सही कर रहे हो, बट स्टिल आप कुछ सही नहीं कर पाते हो, आपको समझ में नहीं आता है कि मेरे जीवन में हो क्या रहा है। तो अगर आपके जीवन में भी ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो इस वीडियो में आपको दिखें या ये कार्ड के माध्यम से आपको पता चले, तो 100% आप अपने सोल पर्पस के निकट हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, मे बी बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे और बहुत सारे लोगों से रेजोनेट ना करे। अगर रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आप ही के टॉपिक पे फिर से लेके आऊँगी। अगर आप कोई रीडिंग लेना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो पेड पर्सनल रीडिंग के लिए नीचे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्लीज़ 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 इस नंबर पे सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। पर्सनल कॉल्स पॉसिबल नहीं होता है हर एक का पिक करना, तो वो पॉसिबल नहीं है। या किसी और नंबर से आपके पास कोई मैसेज आता है कि आप फ़लाँ चैनल से बोल रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं रीडिंग के लिए बोल रहे हैं, तो हमारी तरफ से ऐसा कोई पर्सनल कॉल आपके लिए नहीं जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। और 100% अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप अपने सोल पर्पस को जानना चाहते हैं, उस उद्देश्य को समझना चाहते हैं, तभी आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। पहले मैं उन घटनाओं का जिक्र करूँगी, देखेंगे कि क्या ऐसा घट रहा है आपके जीवन में जो कहीं ना कहीं आपको आपके सोल पर्पस की याद दिला रहा है, या आपको बार बार ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि ऐसा क्या है जो मेरे साथ ये घटनाएं घट रही हैं। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ओके, हर्मिट, यहाँ पे दो कार्ड की एनर्जी आई है, दोनों को ही ले लेते हैं। द हर्पेंट एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सोल पर्पस इज़ नॉट अ ईजी थिंग, है ना, कि आपने सिर्फ बोल दिया और बोल दिया तो आपका सोल पर्पस कंप्लीट हो गया, या इसको आपको समझना पड़ेगा, है ना, बहुत डीपली समझना पड़ेगा। तो चीज़ों पे फोकस बना के रखिएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या कह रहा है? कोई ऐसी घटना, 3 नंबर है, कोई ऐसी घटना जो ट्रिनिटी का काम करती हो, कोई ऐसी घटना जो आपको तोड़ने का काम कर गई। हर्मिट की एनर्जी है, अकेला चलने का काम कर गई। द हर्पेंट की एनर्जी है, 5 नंबर है, बट स्टिल जो सोचा था वो जीवन में हो नहीं रहा है, बिल्कुल सब कुछ उसके विरुद्ध हो रहा है ना। डिस्क्राइब, एक्सप्लेन डिटेल में करूँगी, बट एक बार एक एक कार्ड को आपके सामने बोल देती हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, जीवन में खुशियाँ चाही थी, लग भी रहा था और दूसरों को लगता भी होगा कि आप बहुत अच्छा, बहुत प्यारा जीवन जी रहे हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है, बट चारों ही जो एनर्जी हैं वो बिल्कुल एकदम विपरीत हैं ना। इन चारों एनर्जी का रियलिटी में कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है। रियलिटी में आपकी लाइफ में वैसा कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक है, जो इन कार्ड्स में लोगों को दिख रहा है या इन कार्ड्स की एनर्जी आपको कह रही है। यहाँ पे हो क्या रहा है आपके साथ? पहली बात तो देखिए, अगर आप सोल पर्पस की बात कर रहे हैं तो यू आर वेरी लकी पर्सन, है ना। इट मीन्स आप डिवाइन के बहुत क्लोज हैं,
स्पिरिचुअलिटी के बहुत क्लोज हैं और आप अपने जीवन का मकसद समझने के लिए कहीं ना कहीं तैयार हो चुके हैं ना। और इस रीडिंग के थ्रू आपको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलने जा रहा है जो आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ 3 ऑफ पेंटिकल्स की, है ना। तो यहाँ पे आपके जीवन में जो भी सोल पर्पस से जुड़ा है, आपकी लाइफ में जो भी सोल पर्पस से लोग जुड़े हैं, सबसे पहली बात तो वो एक से ज़्यादा लोग हैं, है ना, जो आपके सपनों को बुनने में भी हेल्प करते हैं और कहीं ना कहीं वही लोग आपके आके हर्ट कर देते हैं। यानी कि आपके जीवन में जैसे कहते हैं ना उधेड़ बुन, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप राइट डायरेक्शन पे हैं या रॉन्ग डायरेक्शन पे हैं। आपके साथ जो घटना घट रही है वो रियलिटी है या एक ड्रीम है। यानी कि जो आपके साथ पर्सन हैं, जो आपके ख़ास हैं, जो आपके विशेष हैं ना, वही आपको हर्ट करते हैं, है ना, वही आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डाल जाते हैं। बहुत टाइम से आप एक अकेलापन महसूस कर रहे होंगे। अगर आप अपने सोल पर्पस की तरफ बढ़ रहे हैं तो 100% आप एक इसी यात्रा पर निकलने के बाद भी, स्पिरिचुअलिटी में खोए होने के बाद भी, सारी चीज़ों को अलाइन करने के बाद भी आप एक ऐसी अलोननेस की यात्रा पे हैं अंदर से। ऐसा नहीं है कि आप एक कमरे में अकेले बंद हैं, हो सकता है पब्लिक फिगर हो सकता है आप बहुत लोगों के चहेते हों, दिन रात आप किसी कंपनी के अच्छे पद पे काम करते हों ना, कहीं आप ऐसी एनर्जी में हो कि आपको लगे कि मेरे आसपास तो बहुत लोग हैं। लेकिन यहाँ मैं बात कर रही हूँ सोल पर्पस की, तो अकेलापन कहाँ से आएगा? अंदर से ना। आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रहने के बाद भी जहाँ बहुत सारे लोग हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में रहने के बाद भी आप एक अकेलापन फील कर रहे हैं। दिन रात डिवाइन से कनेक्टेड होने के बाद भी अंदर से जैसे कोई खालीपन है। तो इसका क्या मतलब है? हाँ, खुशी है लेकिन दिखावे की खुशी है। जैसे हम कहते हैं ना कि अंदर से दिल खुश नहीं है, तो ये क्या है? इट मीन्स आपने अपने सोल पर्पस की पहली सीढ़ी चढ़ ली है। अगर अंदर से खालीपन आ गया है ना, आपकी सोल ने आपको कह दिया है या आप बहुत समय से अकेले रह रहे हैं, है ना। देखिए, इंसान एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेले नहीं रह सकता। लेकिन कोई इंसान अगर बहुत लंबे समय से अकेला रह रहा है तो ये समझ लीजिए वो मोक्ष की तरफ जा रहा है ना। मोक्ष मतलब अपने सोल पर्पस को कंप्लीट कर रहा है। मोक्ष मतलब उसका जीवन के प्रति जो नज़रिया है ना, जीवन जीने का जो तरीका है, वो लगाव ख़त्म हो चुका है ना। आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पे जब स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है ना, तो लोगों को लगता है कि अकेलापन है, लोगों को लगता है कि खुश तो हूँ, बट ये कौन सी वाली खुशी है जो मुझे अकेलापन दे के खुशी आ रही है। आप एक ऐसी सिचुएशन से गुजरते जा रहे हैं जहाँ पे आपकी इंडिविजुअल सोल, अगर मैं द हार्पेंट की एनर्जी की बात करूँ, आप देख रहे हैं ना, स्टेयर्स चढ़ रहे हैं और अकेले बैठकर खुश हो रहे हैं। इस कार्ड की एनर्जी को अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी इंडिविजुअल सोल, आपकी खुद की पहचान, इंडिविजुअल आइडेंटिटी स्ट्रांग होती जा रही है आपको, यानी कि आपके नाम से जाना जा रहा है। अकेले हैं अंदर से थोड़ा सा, इसको मैं दुख वाला अकेलापन नहीं कहूँगी ना। हो सकता है जीवन में दुख मिला हो और फिर आपने अकेले रहने का निर्णय लिया हो सकता है जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हों, लोगों ने आपको ना समझा हो, उसके बाद आपने ये डिसीज़न लिया हो। लेकिन आज जिस सोल पर्पस की हम बात कर रहे हैं वो अकेलापन है स्ट्रेंथ, वो अकेलापन है आपकी अपनी ताकत, वो अकेलापन है आपके अंदर के जीवन जीने की कला, जिसको आपने पहचान लिया है ना। आपने अपनी आत्मा को सर्च कर लिया है, आपको ये कहीं ना कहीं पता चल गया है कि मेरे जीवन जीने का तरीका क्या है, मैं यहाँ पे अगर आया हूँ तो क्यों आया हूँ या क्यों आई हूँ, मेरी एनर्जी अगर ऐसी हो रही है या मेरी असली तलाश क्या है ना। और इसीलिए क्या है, दुनियादारी से मोह भंग होना शुरू हो गया, दुनियादारी के सवाल जवाबों से दूरी बनानी शुरू हो गई। सबसे पहला, अब जब ये आपको अकेला रखा गया, अब आप कहेंगे कि यूनिवर्स ने पहले मुझे दुख दिए, डिवाइन ने पहले मुझे दुख दिए। हाँ, जो एनर्जी समझ में भी आ रही है, क्योंकि किसी ऐसे पर्सन से आपको हर्ट कराया, ऐसे पर्सन से आपको धोखा मिला या दुख मिला जिस पे आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। तो डिवाइन का ये एक तरीका होता है कि आप जहाँ पे आए हैं
आपका जो पर्पस है उस उद्देश्य को समझिए। अपनी पर्सनल लाइफ में जो ये डिज़ास्टर हुआ है, अपनी पर्सनल लाइफ में जो ये नेगेटिव एनर्जी आई है, आपकी पर्सनल लाइफ में जो एक ऐसा इवेंट हो गया है जिसकी वजह से आप अकेले हो गए हैं, उसको समझ के आगे बढ़ने का वक्त आ गया है ना। उसकी एनर्जी को समझ के आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। तो ये अगर आपके जीवन में घटा है तो 100% आप सही मार्ग पर हैं। यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि या तो कोई आपको हमेशा के लिए छोड़ के चला गया है, मीन्स आपकी लाइफ को छोड़ के चला गया है, या जीवन में ऐसी घटना भी किसी किसी के हो सकती है कि कोई इस दुनिया को ही छोड़ के चला गया हो और वहाँ से आपके सोल पर्पस की शुरुआत हुई हो, है ना। कोई आपका नियर एंड डियर, कोई ऐसा जिस पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, कोई ऐसा जिसके बिना आप अपना जीवन सोच नहीं सकते थे, है ना। अचानक से आपके किसी अपने को छीन लिया ईश्वर ने, या उस इंसान ने आपसे इतनी दूरी बना ली जो कहीं ना कहीं आपकी आत्मा को अंदर तक चीर गया। अगर आपके साथ ये हुआ है तो भी कहीं ना कहीं आपकी फैमिली का इंसान हो सकता है, आपका कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है, यानी कि आपके अंदर एक ऐसी चीज़ आ गई कि क्या क्या ये दुनिया है, क्या ये जीवन है, क्या ये जीवन सही है, यानी कि जीवन के प्रति जिसने नज़रिया बदल दिया, फाइनेंशियल परिस्थितियों के प्रति जिसने नज़रिया बदल दिया ना, एक जो आपका जीवन जीने का तरीका था वो एक घटना ने बदल दिया, तो भी कहीं ना कहीं आप अपनी सोल पर्पस के साथ हैं, है ना। एक यहाँ पे अगर मैं पेंटिकल्स की बात करूँ कि किसी न किसी के साथ एक अटूट रिश्ता, है ना, चाहे वो धन का था, चाहे वो भावनात्मक रिश्ता था, तो वो रिश्ता भी कहीं ना कहीं टूटा है, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी, इंसान जब अकेला चलता है ना तो कोई ना कोई जीवन में ऐसा घटना घटी होती है जिससे आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला फील करते हैं ना। और जैसे ही आपने अकेला फील करना शुरू किया, आप अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ गए, है ना। और यहाँ पे एक घटना मुझे और ऐसी नज़र आ रही है, आपके साथ 100% हुआ होगा कि आप मैं कहीं ना कहीं जीवन में आगे बढ़ने की जो प्रॉब्लम थी, आगे बढ़ने की जो परिस्थिति थी, है ना, वो आपकी पीछे छूट गई। और वो पीछे छूटी तो क्यों छूटी, क्योंकि आप अपने आप को बदलने में सक्षम हो गए। अब मैं किंग ऑफ पेंटिकल्स की बात करूं, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। कुछ लोगों के साथ मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र होता आ रहा है कि आपने मान लिया अपने फ्यूचर की प्लानिंग की, मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा, मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा, मेरा फ्यूचर बहुत मतलब मैं जैसे प्लानिंग कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी, एंड लास्ट में फाइनेंशियल इश्यूज़ मेरे बहुत रिजॉल्व होते जा रहे हैं, या मेरी लाइफ एकदम परफेक्ट होगी, मेरी मैरिज टाइमली हो जाएगी। लेकिन अचानक से कोई ऐसा पर्सन लाइफ में आ जाना, या अचानक से सब कुछ उसके विपरीत हो जाना, आपका प्लान किया हुआ एक भी वाकया आपके जीवन में ना होना ना, ये भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपका सोल पर्पस, हाँ, आपकी लाइफ का उद्देश्य कहीं ना कहीं ईश्वर ने वो नहीं है जो ईश्वर ने आपके लिए बनाया था, वो नहीं है जो डिवाइन ने आपके लिए सोचा था। इसीलिए क्या किया, आप कि जो भी प्लानिंग थी बिल्कुल उसके विरुद्ध कर दी, क्योंकि आपका जो जीवन यहाँ पे हुआ है वो ये सब जीने के लिए हुआ ही नहीं था जो आपके ब्रेन ने या आपकी परिस्थितियों ने प्लान किया, यानी कि जिनको हम कर्मा भी कह सकते हैं। तो ये जो आपकी प्लानिंग थी इसलिए भी ख़राब हुई है क्योंकि आपका जीवन में उद्देश्य कुछ और है। हालांकि आज आप उसको नहीं देख पा रहे हैं, आज आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं, बट बहुत जल्द आपको ये रियलिटी समझ में आएगी कि मैं जितना अकेलापन अपनी लाइफ में फील कर रही हूँ, मैं जितना पॉजिटिव रहती हूँ, मेरी लाइफ में जो फाइनेंशियल इश्यूज़ आए हैं वो मेरे सोल पर्पस को कहीं ना कहीं भटका सकते थे ना। तो डिवाइन ने मुझे जो चूज़ किया है किसी और उद्देश्य के लिए चूज़ किया है, और अब आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने आप को यूनिवर्स के भरोसे हैंड ओवर कर सकते हैं, क्योंकि आपके जीवन का ये उद्देश्य ना है ना कभी होगा,
और ना फ्यूचर में आप किसी भी ऐसी प्रॉब्लम में फंसेंगे अब, क्योंकि आपने सारे फेसेस जो है बहुत अच्छे से पार कर लिए हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों से गुजर चुके हैं। तो करंट सिचुएशन आपकी ये कह रही है। अब फ्यूचर आपका क्या कह रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको इन सब चीज़ों से आज इस वीडियो को देखने पे मजबूर किया और आपको निकालेगी, है ना। एग्जिस्टेंस, देखिए लोग जब संन्यास की बात करते हैं, अगर मैं हर्मिट की बात करूं और एग्जिस्टेंस के कार्ड की बात करूं, तो संन्यास का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने घर छोड़ दिया, बीवी बच्चे छोड़ दिए या सांसारिक चीज़ों को छोड़ दिया। संन्यास का मतलब ये भी होता है कि आप इसी दुनिया में रहते हुए, इसी का पुरुषार्थ करते हुए, इन्हीं लोगों के साथ आगे बढ़ते हुए, इन्हीं एनर्जीज़ के साथ वर्क करते हुए आप कहीं ना कहीं अपने जीवन को एकांत में समर्पित करके, डिवाइन के साथ समर्पित करके अपने उद्देश्य को समझते हुए आगे बढ़ते जाएं। तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस का कार्ड ये कह रहा है कि अब आपकी लगन यूनिवर्स के साथ लग गई है, डिवाइन के साथ लग गई है, आपके अंदर एक पॉजिटिव पावर आ गई है, कुदरत की शक्तियों को आप समझने लग गए हैं। कुछ लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होना शुरू हो गया होगा, होने से पहले उनको पता चल जाता होगा कि उनकी लाइफ में क्या घटना घट रही है। तो ये जो आपका अकेलापन है ना, ये अब आपकी ताकत बन रहा है। ये जो आपका अकेलापन है, अगर इसको डीपली आप देखना शुरू करेंगे तो आप एक एक चीज़ का, आप सिर्फ अपना ही सोल पर्पस नहीं, एक एक घटना, एक एक जीव, एक एक इंसान आपकी लाइफ में क्यों आया, क्या आपकी लाइफ में उसका रोल था, वो सब देखने में आज आप सक्षम हैं। जो चीज़ जैसी है, चाहे वो कुदरती चीज़ें हैं, चाहे वो आपके रिश्ते हैं, चाहे वो आपको लॉसेस हुए, चाहे वो किसी से आपको प्यार हुआ, एग्जिस्टेंस का कार्ड कह रहा है कि अब आप उस परिस्थिति में हैं, अब आपकी लाइफ इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि आप उस चीज़ को समझकर और कुदरत की चीज़ को, यानी कि आपके अंदर इतनी प्योरिटी आ चुकी है, आपके अंदर इतनी पावर आ चुकी है कि आप एक एक चीज़ को समझ के उसको सही रूप में अपने जीवन में अप्लाई कर पा रहे हैं। और नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत जल्दी ये आप कर पाएंगे। अगर अभी नहीं कर पाए हैं तो ये जो एनर्जी है ये आपको अभी थोड़े टाइम में समझ में आ जाएगी और ये आप कर पाएंगे। एग्जिस्टेंट जो है, जैसा है वैसा मैंने स्वीकार लिया, मेरी मोक्ष की यात्रा शुरू हो गई। मैंने किसी को कंपेयर करना बंद कर दिया, मैंने किसी से उम्मीद रखनी बंद कर दी, मैंने किसी को समझाना बंद कर दिया। दैट इज़ एग्जैक्टली एग्जिस्टेंस, यानी कि जो जैसा कुदरत ने पैदा किया, जो जैसा कुदरत ने परिस्थिति बनाई, उस परिस्थिति को एज इट इज़ मैंने स्वीकार कर लिया, अपने किसी भी तरह की अपनी फीलिंग्स को लगाए बिना। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस का कार्ड आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है कि आप जो है अपने उद्देश्य में कामयाब हुए हैं, अपनी एनर्जी में कामयाब हुए हैं और आप उस दिशा पे बढ़ चले हैं जहाँ पे आपकी यात्रा एक ऐसी जगह पे शुरू हो रही है जो इस जो जो हम शरीर का चोला ओढ़ के आते हैं, है ना। मोक्ष, लोग मोक्ष की कामना करते हैं बट मोक्ष को उनको नहीं मिलता है। तो ये जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं ना और इस चीज़ को समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मोक्ष की शुरुआत हो चुकी है ना। उनको इस सब पीड़ा से मुक्ति मिल चुकी है। अपने दुख को याद करने की बजाय उस चीज़ को याद कीजिए। और कई बार उन लोगों को धन्यवाद भी करना चाहिए जिन लोगों ने आपको पीड़ा दी, जिन लोगों ने आपको, जो आपके साथी बने, है ना, जो आपके कार्मिक को काटने में, जो आपको मोक्ष का रास्ता दिलाने में, क्योंकि वो लोग नहीं होते, पेन नहीं होता, आपका कर्मा नहीं कटता, तो आप इस एनर्जी पर नहीं पहुंच पाते, है ना। तो थैंक्स भी कभी कभी उन लोगों को कीजिए। ठीक है, और देख लेते हैं डिवाइन आपके लिए क्या कह रही है। ओके, आउटसाइडर एंड क्रिएटिविटी, यहाँ पे दो मैसेज आपके लिए और बहुत ही, दोनों ही बहुत प्यारे मैसेज। बहुत संघर्ष हो गया, बहुत दुनिया से लड़ लिया, बहुत एग्जिस्टेंस, अब राइट टाइम है अपने मन को खोल के अपने मन की करनी, है ना। एक नया जीवन,
नया जीवन यानी कि जितना भी जीवन आपके पास है, आप इसको खुल के जीना शुरू कीजिए, है ना? उन शक्तियों को समझ चुके हैं, एग्जिस्टेंस की पावर समझ चुके हैं, अपने मन की पावर समझ चुके हैं, अपना सोल पर्पस समझ चुके हैं। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, जो भी बाउंड्रीज आपने सेट की थी, वेदर समाज के लिए की, सोसाइटी के लिए की, आपने फाइनेंशियल के लिए की, अपने बच्चों के लिए की, लेकिन आप कहीं ना कहीं एक बाउंड्री में कैद थे ना। कहीं ना कहीं एक आपकी जो सोल है वो कैद है अभी भी। समझ आप सब कुछ गए हैं, आपका रास्ता बिल्कुल क्लियर है, आपका पाथ बिल्कुल क्लियर है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने आप को रोक रखा था। तो ये जो टाइम है ना, ये अपने आप को मुक्त करने का है, फिजिकली विचारों के लेवल पे। ये नहीं है, फिर समझा रही हूँ, घर छोड़ के जाना इज़ नॉट संन्यास। वही रहते रहते जब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, मुझे मेरा सोल पर्पस समझ में आ गया है, बट मैं अपने मन की नहीं कर पा रही हूँ। क्रिएटिव, क्रिएटिव मतलब आप वो काम करना शुरू करें जिससे आपको अंतरात्मा सुकून दे। आपकी भावनाएं बाहर निकल के आए, आपके अंदर जो दबा हुआ है, जो इतने टाइम से आप उद्देश्य समझ रहे हैं बट उसको कर नहीं पा रहे हैं, उस एनर्जी के साथ आप अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, उस पावर के साथ आप अपने आप को स्ट्रांग बनाएं। अपने मन को, आपको डिवाइन ने जो आपको आसपास दिया हुआ है और किसी कारणवश आप उस दिए हुए को अपनी लाइफ में नहीं अप्लाई कर पा रहे थे ना। जैसे मैं क्रिएटिविटी की बात करूँ तो आप देख रहे हैं ना, मल्टी कलर हैं, चांद भी है, स्टार्स भी हैं ना। एक नदी बह रही है, एक उमंग है जीवन में, लेकिन आप क्या करके बैठे हैं, लॉक लगा के बैठे हैं ना। आप चाहते हैं कि मैं जाके इस नदी में तैरूं, आप चाहते हैं मैं चांद तारों को देखूं, आप चाहते हैं कि मैं अपने मन का कुछ करूं, है ना, बट कहीं ना कहीं सोसाइटी की वजह से रुके हुए हैं। तो आप अपनी उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां से आपका जीवन एक नई करवट लेने वाला है, आपका जीवन एक नई दिशा में जाने वाला है। तो जो लोग भी आज इस रीडिंग को देख रहे हैं, अपने आप को बिल्कुल भी बाउंड्री में कैद मत कीजिए। डिवाइन की एनर्जी के साथ अपने आप को बना के रखिए। डिवाइन आपको जो कहने की कोशिश कर रही है उसको समझिए, अपनी पावर को समझिए। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आपकी एग्जिस्टेंस को, आपके होने को, आपके जो आपका लाइफ का पर्पस था, आपकी सोल पर्पस था, डिवाइन ने आपको याद दिला दिया है। तो उस रास्ते पर चलने की शुरुआत कीजिए और अपने जीवन का जो असली मकसद है ना, हर एक का मकसद क्या होता है, मोक्ष पाना, आने जाने के बंधन से मुक्त होना। आपको वो चीज़ मिल चुकी है, सिर्फ आपको एक्सेप्ट करना है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।